बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 11 एंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन इसकी लर्निंग चेक 11.5 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है। इसमें हमने फाइंड दी अननोन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, हमने इसके अननोन एंगल्स को फाइंड आउट कर लेना है। पार्ट ए में अगर हम देखें तो हमें ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एक एंगल दिया गया है 40 डिग्री का, ए और बी फाइंड करना है। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो दो लाइन है ये कॉन्ग्रुएंट लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और हमें ये पता है कि ये जो दो लाइंस हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट लाइंस हैं, और कॉन्ग्रुएंट लाइंस वो होती हैं कि जो कि बराबर हों। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि ये जो एंगल ए है पार्ट ए में, जो ए और बी एंगल है ये बराबर हैं, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू बी। अब हमने याद रखना है एक ट्राइंगल की जो तीनों एंगल्स हैं अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये 180 के बराबर आ जाता है। अब ए प्लस बी को भी हमने किसके बराबर ले लिया, ए के। ये 40 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 40 डिग्री। तो आपके पास आ जाएगा 2 ए इज़ इक्वल टू 140 डिग्री। 2 इधर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 70 डिग्री। अब स्टार्टिंग में हमने कह दिया था कि ए और बी आपस में बराबर हैं, अगर ए 70 डिग्री है तो बी भी 70 डिग्री आ जाएगा। पार्ट बी है। इस फिगर में आप देखें हमें 80 डिग्री दिए गए, जबकि बी और ए जो है ये एंगल अननोन है, और एक्स जो लाइन इस ट्राइंगल के बाहर है वो भी अननोन है। तो पहले ए और बी हम फाइंड आउट करते हैं। ये दोनों लाइंस आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ए और बी यहाँ पे भी बराबर हैं आपस में, ये दो एंगल्स हैं। तो अब हम इसको लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस 80 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 80 डिग्री यहाँ पे प्लस हो रहा है, बी की जगह हम ए लिख लेंगे। 180 माइनस 80 डिग्री इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 100 डिग्रीज़। 2 इधर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाता है 50 डिग्री। अब अगर ए 50 है तो बी भी 50 डिग्रीज़ होगा। अब इसके अलावा जो हमने एंगल निकालना है वो है एक्स। अब आपने याद रखना, देखिए ये जो लाइन है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कंप्लीट एंगल है स्ट्रेट लाइन का वो 180 डिग्री होता है। मतलब ये कि ये बी और एक्स इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, यहाँ पे कर लेते हैं इसको साइड पे, बी और एक्स को अगर हम ऐड करें तो इसको हम बराबर रख सकते हैं 180 डिग्री के, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है। अब बी अभी हमने कैलकुलेट किया वो 50 डिग्री था, एक्स को ऐसे ही लिख लेते हैं, 180 भी ऐसे लिख लेते हैं। अब एक्स इज़ इक्वल टू 180 माइनस 50, तो आपके पास आ जाएगा 130 डिग्रीज़। तो हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया है पार्ट बी। पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी में हमें यहाँ पे एंगल दिया गया है 88 डिग्री, हमने एंगल पी फाइंड करना है, जबकि आपको जो ट्राइंगल के अंदर जो एंगल दिया गया है वो 50 डिग्री का दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ सी। तो पहले मैं सी फाइंड आउट कर लेता हूँ, और उसको कैसे फाइंड करूँगा, देखिए ये एक सीधी लाइन है और ये जो टोटल एंगल होता है एक स्ट्रेट लाइन का वो 180 होता है। तो मैं लिख लूँगा सी प्लस 88, यानी ये वाला एंगल और ये इन दोनों एंगल को प्लस करके 180 डिग्री के बराबर कर लें। तो 88 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो सी आपके पास आ जाता है 92 डिग्रीज़। अब आपने सी फाइंड आउट कर लिया है। अब आपने बाकी एंगल्स जो फाइंड आउट करने हैं उसमें आप देखें इस एंगल को आप नाम दे दें ए, और ये देखिए ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में फिर से कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे जो आपको एंगल 50 दिया गया है ये इसमें मिस्टेक है, इसको आप ख़त्म कर दें, आप लिख लें ए प्लस बी, यानी इस एंगल को आप कर ले बी, इस एंगल को कर ले ए। तो ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। सी अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ए और बी को आप एज इट इज़ रहने दें, यहाँ पे लिख लें 92 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू 180। अब 92 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 92 माइनस कर दें तो आपके पास आ जाता है 88। और हमने जैसे कहा कि ये दो लाइंस आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ए और बी जो है वो आपस में बराबर होगा। तो ये हम लोग को पहले बता देना चाहिए कि ए और बी जो है एंगल आपस में बराबर है। तो यहाँ पे बी की जगह मैं ए लिख लेता हूँ, तो ये आ गया 2a इज़ इक्वल टू 88, ए इज़ इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 88 को 2 पे डिवाइड करें तो ए की वैल्यू आती है 44 डिग्रीज़। अब अगर ए 44 है तो बी भी 44 डिग्रीज़ होगा। हम अब हमारे पास एंगल पी रह गया जो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब ये देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है,
और ये जो एक स्ट्रेट लाइन के जो टोटल एंगल होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे a प्लस पी करूँगा और इसको 180 डिग्रीज़ के बराबर कर लूँगा। a की वैल्यू मैंने अभी फाइंड कर लिया 44, तो 44 प्लस पी इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़, सो p इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़ माइनस 44, सो p इज़ इक्वल टू 136 डिग्रीज़। तो ये हमने p की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। पार्ट डी है हमारे पास, इसमें हमें ये ट्रायंगल दिया गया है जिसमें एक हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और एक ये वाला। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ सी का, जो कि हमने फाइंड करना है, और ये जो दूसरा एंगल है इसको मैं एक्स कह लेता हूँ। सबसे पहले हमने ये सी फाइंड आउट कर लेना है। उसके लिए मैंने लिख लिया 60 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 60 और 60 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 60 माइनस करें 120, और 120 में से 60 माइनस करें तो ये 60 आ जाता है। अब मुझे ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए मैंने क्या करना है, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो टोटल एंगल है ये वाला, ये 180 के बराबर है। तो मैं लिख लूँगा c प्लस एक्स प्लस 65, इन तीनों एंगल्स को प्लस करूँगा और 180 डिग्री के बराबर रख लूँगा। c की वैल्यू अभी मैंने 60 फाइंड आउट कर लिया है, x मैंने कैलकुलेट करना है और 65 हमें गिवन है इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 180 डिग्रीज़ माइनस 60 डिग्री माइनस 65 डिग्रीज़। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 55 डिग्रीज़। तो इस तरह पार्ट डी भी हमने सॉल्व कर लिया है। पार्ट ई हमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल जिसमें दो एंगल गिवन और एक अननोन है। तो हम लिख लेते हैं, इन तीनों एंगल्स को प्लस करते हैं और इसको बराबर कर लेते हैं 180 डिग्रीज़ के। सो x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 113 माइनस 15 डिग्रीज़। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 52 डिग्री। पार्ट एफ है, इसमें हमें ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स जो है वो अननोन है जबकि एक एंगल नोन है। तो सबसे पहले हम y फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब मैं लिख लूँगा y प्लस 120 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज़ इक्वल टू 180 माइनस 20, यानी 180 में से 120 निकाल लें तो आपके पास y की कीमत आ गई 60 डिग्री। अब y जो था ये इस ट्रायंगल के अंदर था, 50 पहले से गिवन है, y की जगह 60 हमें फाइंड आउट कर लिया। सिर्फ अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, तो अब हम लिख लेंगे x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 माइनस 60 डिग्री। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 70 डिग्रीज। पार्ट जी है, उसमें अगर हम गौर करें तो ट्रायंगल के अंदर हमें दो एंगल्स y और x अननोन है जबकि दो एंगल्स गिवन है 50 और 80। अब आपने देखना है ये जो y और 80 डिग्री है, इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का है। मैं यहाँ पे इसकी रीज़न लिख देता हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसकी वजह ये देखें कि ये दो लाइंस हैं और ये दोनों एंगल्स आपस में इन दो लाइंस के ऑपोजिट पाए जा रहे हैं, इसलिए ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएंगे। अब x प्लस 80 और प्लस 50 डिग्री, इन तीनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं इनका अगर सम लिया जाए तो वो 180 के बराबर आता है। तो 180 माइनस 80 माइनस 50, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 50 डिग्रीज। जी के बाद पार्ट एच है। पार्ट एच में हम लोग को दो लाइंस दी गई हैं पैरेलल, और उसके अलावा ये लाइंस हैं जो कि पॉइंट पी से क्यू और आर तक जो है वो ज्वाइन कर रही है इन पैरेलल लाइंस को। तो हमने अब ये वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, और इस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसके अलावा हमने ये वाला एंगल जो कि एंगल क्यू है इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का, और ये वाला एंगल इसको हम नाम दे देते हैं z का। तो अब हमने एक्स वाई जी जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए x की वैल्यू आएगी 50 डिग्री, उसकी रीज़न है अल्टरनेट एंगल। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे अल्टरनेट एंगल है। देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इसके दरमियान ये वाली जो लाइन है इसमें देखें ये जो 50 डिग्री एंगल है इस लाइन की आउटसाइड की तरफ है, जबकि x जो है वो इसके इनसाइड की तरफ है, इस लाइन की दूसरी तरफ है। तो ऐसे एंगल जो कि एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ हों उनको हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं, और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अब हम z कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए z कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है ये
180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो मैं z + 127 करूँगा और इसको 180 डिग्रीज़ के बराबर कर लूँगा। यहाँ पे 127 ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई मेरे पास 53 डिग्रीज़। अब मेरे पास x और z की आ चुकी है वैल्यू, मैं इन तीनों को ऐड कर लूँगा x y z को और बराबर कर लूँगा 180 डिग्रीज़ के। देखिए x हमने पहले कैलकुलेट कर लिया 50, y हमने फाइंड आउट करना है और z जो है वो 53 कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज़ इक्वल टू 180 माइनस 50 माइनस 53 डिग्रीज़, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 77 डिग्रीज़। पार्ट आई है। अब हमें इसमें यहाँ पे देखें 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं, एक ये वाला ट्रायंगल है जिसमें हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है और एक ये ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल भी हमने कैलकुलेट करना है। उसके बाद ही हम ये एंगल 1 और 2 कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इनको हम नाम दे देते हैं, इसको मैं x कह देता हूँ और ये वाला जो एंगल है इसको मैं y कह देता हूँ। तो अब हम लोग सबसे पहले ये वाला जो ट्रायंगल है जिसमें एंगल 1 आ रहा है, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। उसमें ये वाला अगर आप चेक करें ये लाइन को, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो पहले मैं ये x फाइंड आउट कर लेता हूँ। मैं लिख लूँगा x + 120 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 120 यहाँ ऐड हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो x हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस ट्रायंगल की बात करनी है, ये जो नीचे है इसमें अगर आप देखें तो ये एंगल 1 मुझे फाइंड आउट करना है। मैं लिख लेता हूँ एंगल 1 + 20 डिग्री प्लस x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे एंगल 1 क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है 20 डिग्री ऐसे लिख लूँगा और एंगल 1 की जगह मैं लिख लूँगा 60 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू 180। 60 + 20 होता है 80, तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 20 डिग्रीज़ और 60 डिग्रीज़, तो हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्रीज़। तो मैंने एंगल 1 जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। एंगल 2 की बारी है और एंगल 2 जो है ये इस ट्रायंगल के अंदर है। तो मैं सबसे पहले इसमें जो है y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखिए y कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम गौर करें तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक यानी ये एक सीधी लाइन है और ये एंगल y और एंगल 1, इसको अगर हम प्लस करें एंगल 1 और y को, तो ये 180 के बराबर आएगा। उसकी वजह स्ट्रेट लाइन है। सो y इज़ इक्वल टू एंगल 1 की जगह 100 डिग्री लिख लें। सो y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 80 डिग्रीज़। तो y हम कैलकुलेट कर चुके हैं 80 डिग्रीज़। अब हमने जो दूसरा ट्रायंगल है जिसमें एंगल 2 y और 45 है, इसको कैलकुलेट करना है। उसके लिए मैं लिख लेता हूँ एंगल 2 + y + 45 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, y 80 डिग्री है और 45 ऐसे लिख लूँगा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 इज़ इक्वल टू 180 माइनस 80 माइनस 45, तो एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 55 डिग्रीज़। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसमें हमें 2 एंगल गिवन है पार्ट ए में, तो हम एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनको ऐड कर देंगे और इसको बराबर कर देंगे 180 डिग्रीज़ के। तो 58 और 86 यहाँ ऐड हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36 डिग्रीज़। पार्ट बी है इसका, उसमें हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें एक एंगल दिया है 50, x और y फाइंड करना है। सबसे पहले आपने इस स्ट्रेट लाइन को ले लेना है। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका जो टोटल एंगल होता है 180 होता है, तो y + 120 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से y इज़ इक्वल टू 180 माइनस 120 कर दें तो यह आ जाता है 60 डिग्रीज़। अब y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। अब हम ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को प्लस कर देते हैं। y + x + 50 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 60 डिग्री + 50 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 60 माइनस 50 डिग्रीज़। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 70 डिग्रीज़। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड z। तो इसमें हमने x की और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इस एंगल को मार्क कर लेते हैं और इसका नाम कर लेते हैं a, ताकि ये a की वैल्यू अगर हमारे पास होगी तो हम x को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a +
देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका जो टोटल एंगल है ये 112 और ए, इसको अगर हम लोग ऐड कर दें और बराबर कर दें 180 के, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो उसका एंगल होता है 180, तो 180 माइनस 112 इज़ इक्वल टू 68 डिग्रीज। तो हमने ये एंगल असल में फ़ाइंड कर लिया। ये फ़ाइंड तो नहीं करना था, लेकिन ये फ़ाइंड इसलिए किया है क्योंकि इसकी वजह से एक्स जो एंगल है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स इज़ इक्वल टू 68 डिग्री और इसकी रीज़न लिखने लगा हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल। देखें यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो दो एंगल्स हैं ए और एक्स, ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हैं, देखिए ये वाली लाइन पे आपने गौर करना है, इस वाली पे और इस वाली पे। देखिए ये जो दो लाइंस हैं, यहाँ पे एंगल ए इस लाइन, ये वाली लाइन है इसके ऊपर, और ये वाली जो लाइन है इसकी राइट साइड पे। इसी में अगर आप आगे आएँ तो यहाँ पे अगर आप गौर करें इस लाइन की राइट साइड पे और इस लाइन के ऊपर, ये एंगल दोनों सेम प्लेस पर आ रहे हैं। ये जो सेम प्लेस पे एंगल आते हैं इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं और ये आपस में इक्वल भी होते हैं। अब हमने एंगल जी फाइंड करना है। उसके लिए आसान तरीका ये है, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो तीनों एंगल्स हैं इन तीनों को आप ऐड कर दें, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है इसके तीनों एंगल्स का अगर आप सम ले लें तो इसको आप बराबर कर देंगे 180 के, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 के बराबर होता है। अब जी आपने फाइंड करना है, 75 ऐसे लिख लें, एक्स की वैल्यू आपने 68 फाइंड आउट कर ली है, इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। अब जी इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़ माइनस 75 माइनस 68 डिग्रीज़, तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 37 डिग्रीज़। तो इस तरह हमने ये कैलकुलेट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 भी। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।